अब सच में डर लगता है। हर बार फोन चेक करना पड़ता है कि क्या पता मेरा अकाउंट बैलेंस 0 तो नहीं हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बहुत ही खतरनाक और आम होती जा रही साइबर ठगी की। अब ये जो कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे शख्स की है जो 3 बार ठगी का शिकार हुआ और उसे अपनी मेहनत की कमाई खोनी पड़ी। आइए जानते हैं कैसे ये ठगी का सिलसिला शुरू हुआ और इससे कितने लोगों को धोखा मिला। अजय कुमार 31 साल के हैं जो एक अकाउंटेंट है। अपने परिवार के साथ दिल्ली के शादीपुर इलाके में रहते हैं। एक दिन 23 अप्रैल 2024, तारीख याद रखिएगा, 23 अप्रैल 2024 को एक टेलीग्राम पर एक अजनबी का मैसेज आया। वह शख्स खुद को अपर स्टॉक सिक्योरिटीज इंडिया का चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बताता है। मैसेज में लिंक भेजी गई थी और उसे अजय ने उस पर क्लिक कर दिया। ठगी की पहली कड़ी, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का ये जाल। ऐप डाउनलोड करना, यानी कि लिंक पर क्लिक करते ही अजय ने एक ऐप डाउनलोड किया जो खुद को एक शेयर ट्रेडिंग ऐप बताता था। ग्रुप में शामिल होना, उन्हें 2 व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया जहां स्टॉक ट्रेडिंग की चर्चाएं होती थी। ग्रुप में मेंबर्स अपनी प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे। ये देखकर अजय ने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उन्हें 2-3 बार प्रॉफिट मिला जिससे उनका विश्वास और बढ़ गया। बड़े निवेश का लालच यानी कि बाद में उन्हें ज्यादा पैसे लगाने के लिए कहा गया और फिर उन्होंने 5,000 रुपए लगाए। ऐप पर उनका मार्जिन दिखाया गया जो एक वक्त में 2,13,000 रुपए तक पहुंच गया था। जब अजय ने पैसे निकालने की कोशिश की तो उसे नेटवर्क इशू और फिर सर्वर इशू बताकर टाल दिया गया। एंड में उन्हें यह भी कहा गया कि अगर वो एक नया आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में बिजनेस करते हैं तो सारा पैसा एक साथ वापस मिलेगा। अजय ने पहले तो महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन फिर एक बार धोखा आया। अजय ने साइबर ठगी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया और उसकी वेबसाइट पर एक फॉर्म भरा। फिर एक कॉल और एक ईमेल आया। यहां से एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आई और एक महिला ने खुद को एडवोकेट बताया। उसने अजय से सारी जानकारी ली और फिर उसे ईमेल के जरिए ठगी के लिए सावधान होने के लिए बताया। कुछ दिन बाद एक दूसरी महिला ने खुद को लीगल हेड बताया और उसने अजय से 91,792 रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद सभी नंबर्स बंद हो गए और ईमेल्स भी लौटने लगे। अब ये तीसरा जाल बताते हैं आपको जो था वर्क फ्रॉम होम का जाल। फिर अजय को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर एक और ठगी का संदेश मिला। इस बार मैसेज भेजने वाली लड़की का नाम था दिव्या शर्मा। दिव्या ने कहा कि वह किसी कंपनी के लिए बड़े होटल्स और फेमस जगहों का रिव्यू करती है और इसके बदले में उसे 50 रुपए मिलते हैं। अब ये जाल दूसरी तरीके का था। ये पैसे कमाने के लिए प्रीपेड टास्क का जाल फैलाने लगी, यानी पहले पैसा दो फिर टास्क लो। दिव्या ने अजय को ज्यादा पैसे कमाने के लिए और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा ताकि वो बड़े रिव्यू टास्क कर सके। इस बार अजय ने कुल 7,12,000 रुपए गवा दिए। अजय अब पूरी तरीके से टूट चुका था। उन्होंने महसूस किया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन अब सवाल यह है कि ठगी से बचा कैसे जाए। तो चलिए आपको बताते हैं सारी ठगी से आप कैसे बच सकते हैं। विश्वसनीय स्रोतों से ही निवेश करें, यानी कि जो ट्रस्टेबल साइट्स हैं, ट्रस्टेबल बिजनेस साइट्स हैं, उसी पर ही आप बिजनेस करें। हमेशा प्रमाणित और लाइसेंस प्राप्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। किसी अजनबी से फोन, मैसेज या सोशल मीडिया पर कनेक्ट करते समय हमेशा सावधान रहें। क्लिक करने से पहले
अजनबी लिंक्स पर, अननोन लिंक्स पर क्लिक करने से पहले यूआरएल की पूरी जांच करें। कभी भी पैसों का आदान प्रदान ना करें। अगर किसी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाए तो हमेशा सतर्क हो जाए। कानूनी मदद लें। अगर आपको शक हो कि आप ठगी का शिकार हो सकते हो तो तुरंत कानूनी मदद लें। एनसीआरपी पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस तरीके की ठगी के शिकार अजय कुमार जैसे लोग अक्सर अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इन ठगों के जाल से बचने के लिए हमें बहुत ही सतर्क और सावधान और जागरूक रहना होगा। साइबर ठगी कोई छोटी बात नहीं है और इससे बचने के लिए हमेशा सच्ची जानकारी और ट्रस्ट से काम लेना चाहिए। अगर आपको भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है आसपास तो तुरंत रिपोर्ट करें और अपने पैसे को जरूर बचाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नीचे कमेंट सेक्शन पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ केस हुआ है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारा चैनल दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।